नमस्कार। आज की कहानी में जीवन के मोह का त्याग, भक्ति की सर्वोच्चता और आत्मा के ज्ञान का संदेश मिलेगा कि कैसे जब कोई मनुष्य मोह में पड़ता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति या वस्तु ही रह जाता है। तो आज की जीवनी ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत की है, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट और परम भागवत भक्त थे, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा धर्म के अनुसार शासन में व्यतीत किए थे और बाद में फिर भक्ति में लीन हो गए। परंतु भरत जी महाराज के जीवन का वैराग्य इतना बड़ा हो गया कि वह अपने राज्य काज का सारा कार्यभार अपने 5 पुत्रों के ऊपर सौंप करके नेपाल की तलहट्टी में चले गए, जहाँ पे गंडक नदी बहती थी, और वहां पे उन्होंने शालिग्राम भगवान को प्राप्त किया। महाराज भरत गंडक नदी के तट पे जा करके एक सुंदर सी कुटिया बनाए, जिसमें वह भगवान शालिग्राम की पूजा सेवा करने लगे। एक दिन महाराज भरत अपने पूजा से निवृत्त होकर के अपनी कुटिया के बाहर खड़े थे। उसी समय गंडक नदी में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई। जैसे वह हिरनी पानी पीने लगी, उसने एक सिंह की आवाज सुनी, जिसके भय के कारण वह पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में छलांग लगाई, उसके गर्भ का बच्चा पानी में गिरकर बहने लगा और वह हिरनी किसी गुफा में जाकर के अपने प्राण को त्याग दी। यह सारा दृश्य महाराज भरत अपनी कुटिया से देख रहे थे। उन्हें उस हिरनी के बच्चे पे बहुत दया आई और गंडक नदी में छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा करके अपनी कुटिया में ले आए। उसका पालन पोषण करने लगे, अपने हाथों से खिलाते, अपने हाथों से पिलाते, एक मातृत्व जैसा स्नेह उस बच्चे से करने लगे। जब से वह हिरण का बच्चा महाराज भरत के पास आया था, तब से उनका मन ठाकुर जी के प्रति से हटने लगा। जब वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनका हृदय में मन लग गया। एक दिन एक हिरण का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उस झुंड के साथ महाराज भरत को छोड़ करके चला गया। वह पूरा दिन नहीं लौटा, रात हो गई फिर भी वह नहीं लौटा। उस दिन महाराज भरत उस बच्चे को ढूंढने गए, परंतु कहीं भी वह नहीं मिला और धीरे धीरे महाराज भरत उसकी याद में खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिए थे और एक समय ऐसा आया कि वो अपने प्राण को त्याग दिए। लेकिन जिस समय महाराज भरत की मृत्यु हो रही थी, उस समय उन्होंने अपने नयन में उस हिरण के बच्चे को ही याद करके मरे थे। इसलिए अंत में जैसा उन्होंने चिंतन किया था, वैसा ही उनको तन मिला। कुछ समय के बाद कालिंजर पर्वत पर एक हिरण के परिवार में हिरण के रूप में जन्म ली पशु के शरीर में एक दिन महाराज भरत विचार करने लगे कि अब मुझे यह पशु का शरीर त्यागना चाहिए, और जिसके कारण वह गंडक नदी में जा करके अपने आधा शरीर को पानी के भीतर और आधा शरीर पानी के ऊपर रख करके बैठ गए। वह बहुत समय तक खाना पीना सब कुछ त्याग दिए और धीरे धीरे बहुत ही कष्ट के साथ उन्होंने अपने पशु जन्म को त्यागा। अब तीसरा जन्म महाराज भरत का अंगिरा ब्राह्मण के घर में हुआ, जिनकी 2 पत्नियां थी। उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से महाराज भरत का जन्म हुआ। जब महाराज भरत का माता पिता की आज्ञा से यज्ञोपवीत हुआ, तब एक दिन उनके पिता ने उनको गायत्री मंत्र याद करके सुनाने के लिए कहा। लेकिन महाराज भरत अपने पिता को गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाए, क्योंकि उनको दोनों जन्मों की बातें याद थी। वे जानते थे कि मैं कौन हूँ, और वह इसलिए उन्होंने विचार किया कि बहुत ही कष्ट से भगवान की कृपा से मानव जीवन मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके लूला लंगड़ा बहरा की तरह व्यवहार करने लगे। कुछ समय के बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता के मृत्यु के बाद महाराज भरत अपने भाई भाभी के शासन में आ गए। उनकी भाभियां उन्हें बड़ा कष्ट दिया करती थी, बहुत ही कष्ट से उन्हें खाना दिया करती थी। जो कुछ भी उन्हें खाने को मिलता था वह खा लेते थे। कभी उन्होंने रसना का स्वाद नहीं जाना। एक दिन उनकी भाभियों ने अपने पतियों से कहा कि तुम कितना परिश्रम करते हो और यह भरत घर में बैठा रहता है, इसे भी काम पर लगाओ। तब उनके भाई ने भरत जी महाराज को खेत में ले गए और एक मचान पे बैठा दिए और एक बड़ा सा बांस का डंडा दे दिए कि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी आएंगे उन सभी को भगाते रहो। भरत जी महाराज किसी भी तरीके से इस संसार को त्यागना चाहते थे और उसी समय उनके भाइयों ने कह दिया कि ये कहीं भी जाकर के मर जाए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही भरत जी महाराज ये बात को सुने, अपने परिवार को छोड़ छाड़ के वहां से चल दिए। सोने की तरह महाराज भरत के जीवन में इतना दुख आया, इतना कष्ट आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सहन किया। एक दिन एक डाकू नरबलि देने के लिए महाराज भरत को पकड़ कर ले गया, क्योंकि उस डाकू ने प्रतिज्ञा किया था कि जैसे ही मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी मैं नरबलि दूंगा।
परंतु भगवान की कृपा से महाराज भरत उस आफत से भी निकल गए और वह एक मंदिर में रहने लगे। बहुत समय के बाद उस राज्य के राजा रहुगन अपनी पालकी में बैठ करके गंगा सागर की ओर जा रहे थे। उसी समय उनकी पालकी में एक कहार की कमी हो गई। तब कुछ लोगों ने महाराज भरत को पालकी ढोने के लिए पकड़ कर ले आए। कुछ संत महात्माओं का कहना यह है कि उस पालकी में जो राजा रहुगन बैठे थे वह वही हिरण का बच्चा था जिससे महाराज भरत को मोह हुआ था। आज वही हिरण का बच्चा राजा बन करके पालकी में बैठा हुआ है। राजा रहुगन उसी समय अपनी पालकी से झांक करके देखे और कटाक्ष किए कि तुम बहुत ही दूर से हमारी पालकी को ढोते आ रहे हो, अतः लगता है कि तुम बहुत ही थक चुके हो, परंतु तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं राजा हूँ और राजा की बातों का उल्लंघन करना मतलब कि प्राण दंड है, इसलिए चुपचाप हमारी पालकी को ढोते चलो। कुछ देर के बाद राजा रहुगन महाराज भरत से पूछते हैं कि आप कौन है प्रभु। तब महाराज भरत कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बताओ क्या बात कहना है। तब राजा रहुगन महाराज भरत से कुछ प्रश्न किए और उस समय महाराज भरत ने बहुत ही आध्यात्मिक सुंदर सा जवाब दिया। तब राजा रहुगन महाराज भरत की पूजा किए और उन्हें संत भरत की उपाधि दिए। तो महाराज भरत की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया के किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज भरत में सेवा की भावना हिरण के बच्चे के लिए नहीं बल्कि ठाकुर जी के लिए था, परंतु हो गया मोह हिरण के बच्चे से, और जिसके कारण उस मोह ने उन्हें बहुत ही कष्ट और दुख दिया।